हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लाइट, प्रकाश, आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बड़ा चैप्टर है ये, लगभग हमारा ये 10 घंटे का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना जरूरी। लाइट चैप्टर आपके सिलेबस का पार्ट है। लाइट में लाइट क्या है, लाइट की महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज क्या हैं, प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरीज, सिद्धांत कौन कौन से हैं, प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दर्पण, लेंस, आंख, नेत्र दृष्टि दोष। ये सारी बातें हैं जो कि हमें इस टॉपिक में दोस्तों पढ़नी है। क्रम से बिल्कुल धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे। इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना भी हमारी 100% है और इससे क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक वह महत्वपूर्ण भौतिक कारक है जिसके कारण आंख वाले लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम लोग जो देख पाते हैं ना, वो किसके कारण देख पाते हैं? लाइट की वजह से देख पाते हैं। हमें जो कलर्स दिखाई देते हैं, ये प्रकाश की वजह से दिखाई देते हैं और उसमें भी एक घटना होती है जिसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आप मुझे दिखाई दे रहे हो, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, ये किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? ये हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। बिल्कुल टॉपिक को हम एनसीईआरटी एंड आरबीएसटी आरबीएससी बोर्ड बुक्स बेस्ड पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। अभी लेटेस्ट हम 2026 के पैटर्न की बात करें तो दोस्तों, मटेरियल लगभग वही है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल गया है। पहले एक लाइन का सिंपल क्वेश्चन हुआ करता था, अब एक क्वेश्चन के अंदर 4 लाइनें पूछी जाती हैं। सत्य असत्य स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आता है, इसमें हमें बारीकी से पता लगाना जरूरी है, एक एक्यूरेसी के साथ पता लगाना जरूरी है कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है या स्टेटमेंट हमारा ये गलत है। छोटी सी मिस्टेक देता है, बस उसी को ढूंढना पड़ता है दोस्तों। और वो टॉपिक है हमारा, ऐसा हर टॉपिक के अंदर होता है यार रखना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्वागत कीजिएगा इस टॉपिक का नाम है लाइट या प्रकाश। सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रकाश महत्वपूर्ण भौतिक कारक है जिसकी सहायता से आंख वाले लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से आंख वाले लोग जो हैं वो वस्तुओं को देख पाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसे लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी फॉर्म है ये। प्रकाश एक प्रकार क्या है, याद रखना, एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर अपन बात करें, एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट फ्लो एंड स्ट्रेट पाथवे। बिल्कुल लाइट जो है वो एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए इस गति को स्थानांतरी गति कहते हैं, रेखीय गति कहा जाता है, या लीनियर मोशन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, इसको अपन कहते हैं स्थानांतरीय गति। क्या बोलते हैं इसको? स्थानांतरित गति, या फिर इसको कहा जाता है ये रेखीय गति का उदाहरण है। इसका उदाहरण है ये
रेखीय गति का उदाहरण है। इसको लीनियर मोशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर मोशन कहते हैं। तो प्रकाश एक क्या है? एक फिजिकल फैक्टर है। एक क्या है दोस्तों? फिजिकल फैक्टर है, जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसको प्रकाशिकी कहा जाता है या उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहा जाता है। अगला पॉइंट अपन लिखेंगे, प्रकाश का अध्ययन। प्रकाश का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइट। प्रकाश का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें अपन प्रकाश के स्रोत के बारे में बात करते हैं कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। इसमें एक छोटा सा हेडिंग लगाएंगे आप, प्रकाश के स्रोत, रिसोर्सेज ऑफ लाइट। रिसोर्सेज ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत। कौन कौन से प्रकाश के स्रोत हैं? सबसे पहला जो स्रोत है हमारा, वो है दोस्तों प्रदीप्त वस्तुएं। पहला स्रोत कौन सा है? प्रदीप्त वस्तुएं। पहला स्रोत है प्रदीप्त वस्तुएं, जिनको कहा जाता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इनको? लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? स्वयं के प्रकाश से चमकने वाली वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये खुद के प्रकाश से चमकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इन्हें प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है या इन्हें लुमिनियस ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो स्वयं के प्रकाश से चमकने वाली वस्तु, स्वयं के प्रकाश से चमकने वाली जो वस्तु है, उसको क्या कहते हैं? या अपना प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे अपन बात करें, जैसे जैसे सूर्य, तारे, स्टार्स, जुगनू। जुगनू क्या होता है? जुगनू एक जीव होता है, याद रखना, जो कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सारी वस्तुएं कैसी होती हैं? प्रदीप्त होती हैं, लुमिनियस होती हैं। ये स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं। किससे चमकती हैं? ये स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं। सेकंड नंबर पर आता है हमारा अप्रदीप्त वस्तुएं। कौन सी आती है? अप्रदीप्त वस्तुएं। सेकंड नंबर पर कौन आता है? हमारे अप्रदीप्त वस्तुएं आती हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो दूसरों के प्रकाश से चमकती हैं। तो सेकंड नंबर आप लिखेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो दूसरों के प्रकाश से चमकती हैं। जैसे चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु नहीं है। चंद्रमा, याद रखना, चंद्रमा जो होता है, मून, वो खुद के प्रकाश से नहीं चमकता है। जो सनलाइट होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, उससे मून चमकता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, वो चंद्रमा से परावर्तित होकर के, रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौटता है, उसको बोलते हैं चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश, रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम मून। तो अप्रदीप्त का मतलब होता है जो दूसरों के प्रकाश से चमकने वाली वस्तुएं। दूसरों के प्रकाश से चमकने वाली वस्तुएं। दूसरों के प्रकाश से चमकने वाली जो वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे अपन बात करें, अप्रदीप्त वस्तु की अपन बात करें, जैसे टेबल, कुर्सी,
चंद्रमा, कोई भी निर्जीव वस्तु है, लकड़ी, ये सब कैसी होती हैं? ये सारी होती हैं, याद रखना, अप्रदीप्त वस्तुएं, या इनको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे हमारी जो लाइट के 3 प्रकार के स्रोत होते हैं, याद रखना। अगर अपन बात करें कि लाइट लाइट जो है, इसके 3 टाइप्स के स्रोत होते हैं, 3 टाइप्स के इसके रिसोर्सेज होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स के रिसोर्सेज की अपन बात करें? एक तो इसमें आते हैं, इसको अपन कहते हैं प्राकृतिक स्रोत, एक होते हैं कृत्रिम स्रोत, एक होते हैं जैविक स्रोत, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड बायोलॉजिकल। सबसे पहले इसके एक आते हैं दोस्तों प्राकृतिक स्रोत। कौन से स्रोत आते हैं? प्राकृतिक स्रोत, जिनको कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड नंबर पर आता है कृत्रिम स्रोत, जिनको कहते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। और एक आते हैं जैविक स्रोत, जिनको कहते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। प्राकृतिक स्रोत का एग्जाम्पल क्या है, जैविक स्रोत का एग्जाम्पल क्या है, और कृत्रिम स्रोत का एग्जाम्पल क्या है? जैसे नेचुरल का तो होता है सूर्य तथा तारे। प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन आते हैं? तो एक तो सूर्य आते हैं, और एक कौन आते हैं? तारे आते हैं, सन और स्टार्स। ये तो किस में आते हैं? सारे नेचुरल स्रोत में आते हैं। कृत्रिम में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एलईडी वगैरह है, ये आते हैं। कृत्रिम के अंदर कौन कौन से हैं? बल्ब, ट्यूबलाइट और एलईडी वगैरह आते हैं। और जैविक स्रोत में आता है जुगनू, इसमें जीव आता है। क्या आता है दोस्तों? इसमें जीव आता है। तो ये हमारे 3 प्रकार रिसोर्सेज हो गए, नेचुरल, आर्टिफिशियल, और तीसरा नंबर का कौन सा है? जैविक स्रोत है। प्रकाश किरणों की यदि अपन अगला पॉइंट बात करें, प्रकाश किरणों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, वेवलेंथ कितनी होती है, तो प्रकाश तरंगों की वेवलेंथ होती है दोस्तों 4000 से 8000 अंगस्ट्राम। कितनी होती है? 4000 से 8000 अंगस्ट्राम होती है। प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स कितनी होती है? 4000 से 8000 अंगस्ट्राम। अंगस्ट्राम दूरी का मात्रक होता है, याद रखना। एक अंगस्ट्राम की वैल्यू 10 की घात -10 मीटर के बराबर होती है। कितनी होती है? 10 की घात -10 मीटर के बराबर होती है। तो प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य अपन को याद रखनी है। अगर प्रकाश तरंगों की अपन आवृत्ति की बात करें, तो आवृत्ति होती है इनकी 10 की घात 14 से 10 की घात 16 हर्ट्ज। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव्स कितनी होती है? 10 की घात 14 से 10 की घात 16 हर्ट्ज। कितनी होती है? 10 की घात 14 से 10 की घात 16 हर्ट्ज क्या होती है? प्रकाश तरंगों की आवृत्ति होती है। इनकी जो ऊर्जा होती है ना, एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है। इनकी जो ऊर्जा होती है वो कौन सी कोटि की होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है। ध्यान रखना दोस्तों, जो लाइट होती है इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? तो प्रकाश में तो परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, पूर्णांतिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, ये सारी घटनाएं प्रकाश के अंदर घटित होती हैं। अपन बात करें इसके अंदर प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, तो प्रकाश में परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन,
रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वर्ण विक्षेपन, डिस्पर्सन, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, ध्रुवन, पोलराइजेशन, ध्रुवन, आदि घटनाएं घटित होती है। तो प्रश्न आ जाए कि प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, तो सारी घटनाएं याद रखना लाइट के अंदर घटित होती हैं। कौन कौन सी? व्यतिकरण, विवर्तन, बड़ विक्षेपन, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सारी घटनाएं प्रकाश के अंदर घटित होती है। अगर हम प्रकाश के वेग की बात करें, वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करें, तो प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यमों में क्या रहता है? अलग अलग रहता है। प्रकाश का वेग जो होता है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग रहता है। तो प्रकाश का वेग स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का जो वेग है वो अलग अलग माध्यमों में क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रकाश का वेग जो होता है वो अलग अलग मीडियम के अंदर क्या होगा? अलग अलग होगा, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होगा। नॉर्मली हम बात करें तो दो मीडियम होते हैं, तो सघन मीडियम, डेंस मीडियम, और एक होता है विरल माध्यम, रेयर मीडियम। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है और विरल माध्यम में क्या होता है? ज्यादा होता है। तो एक तो इसमें कौन सा माध्यम आता है? सघन माध्यम आता है। सघन माध्यम को अपन कहते हैं डेंस मीडियम। कौन सा मीडियम कहते हैं? डेंस मीडियम कहते हैं। और एक आता है अपना इसमें जिसको कहा जाता है विरल माध्यम बोलते हैं, जिसको रेयर मीडियम कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेयर मीडियम कहते हैं। हाँ, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है, सघन माध्यम में याद रखना कम होगा, और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिक होगा, ज्यादा होगा। क्या हो जाएगा? अधिक होगा या ज्यादा होगा। अब इसमें प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए थे स्टार्टिंग में, उन प्रिंसिपल्स की अपन बात करेंगे, उन सिद्धांतों की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो हेडिंग लगाएंगे प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत। प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत। इंपोर्टेंट थ्योरीज रिलेटेड टू लाइट। प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत की अपन बात करते हैं। प्रकाश संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों में सबसे पहला आता है न्यूटन का प्रकाश का कणिका सिद्धांत, पार्टिकुलेट थ्योरी ऑफ न्यूटन। और न्यूटन क्या कहता है दोस्तों कि प्रकाश जो है, लाइट जो है, वो कणों के रूप में गमन करती है। किसके रूप में गमन करती है? कणों के रूप में गमन करती है। फिर एक वैज्ञानिक आए थे हमारे हाइजेनबर्ग, और हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, लाइट जो है वो वेव के रूप में गमन करता है। तीसरा आए थे एक वैज्ञानिक डी ब्रोगली, जिन्होंने दिया था प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, डुअल नेचर ऑफ लाइट। उन्होंने क्या बताया था कि प्रकाश कण एवं तरंग दोनों के रूप में गमन करता है, पार्टिकल और वेव दोनों के रूप में ही गमन करता है। चौथे वैज्ञानिक आए थे हमारे मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने क्या बताया था कि
कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है। उन छोटे छोटे बंडलों को क्वांटा नाम दिया गया, जिसे प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक। और जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल हैं उनको आइंस्टीन ने फोटोन नाम दिया था, इसलिए उसे आइंस्टीन का फोटोन सिद्धांत भी कहा जाता है। और 5वें नंबर का जो सिद्धांत आता है वो दिया था दोस्तों मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने दिया था प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, अर्थात प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अतः प्रकाश निर्वात यानी वैक्यूम के अंदर भी पास हो सकता है, वैक्यूम के अंदर भी गमन कर सकता है। प्रकाश का निर्वात में वेग जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कितना होगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। पानी में भी याद रखना, जल के अंदर, वाटर के अंदर होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और कांच के अंदर होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अपन बात करते हैं, सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो पहला सिद्धांत है न्यूटन का प्रकाश का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का प्रकाश का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का प्रकाश का कणिका सिद्धांत। ठीक है। पार्टिकल पार्टिकुलेट थ्योरी ऑफ न्यूटन्स। इसके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में क्या करता है? गमन करता है। सेकंड हमारे साइंटिस्ट आते हैं हाइगेन का तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी। और हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करती है। प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में गमन करता है, वेव के रूप में गमन करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइगेन का तरंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो आता है हमारा नेक्स्ट, इसको बोलते हैं डी ब्रोगली का प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। तीसरा आता है डी ब्रोगली का प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, डुअल नेचर ऑफ लाइट। और डुअल नेचर ऑफ लाइट में क्या कहता है डी ब्रोगली कि प्रकाश जो होता है वो कण और तरंग दोनों के रूप में ही क्या करता है? गमन करता है। प्रकाश जो होता है, लाइट, वो कण यानी पार्टिकल प्लस तरंग, वेव, दोनों के रूप में क्या करेगा? गमन करेगा। प्रकाश कण एवं तरंग दोनों के रूप में गमन करता है। और चौथा नंबर पर आता है, फोर्थ नंबर पर आता है मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है।
प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, पैकेट्स के रूप में गमन करता है। और ये जो ऊर्जा के बंडल हैं, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल हैं, इन्हीं को क्वांटा नाम दिया गया। इन्हीं को क्वांटा नाम दिया गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। और आइंस्टीन ने इन बंडलों को फोटोन नाम दिया था। आइंस्टीन ने इन बंडलों को फोटोन नाम दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आइंस्टीन का फोटोन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आइंस्टीन का फोटोन सिद्धांत कहा जाता है। और एक आता है लास्ट, जिसको बोलते हैं मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अगला लिखेंगे 5वें नंबर का, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या कहता है? कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी लाइट पासेज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अर्थात प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। अर्थात प्रकाश निर्वात बोले तो वैक्यूम, निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश वैक्यूम के अंदर गमन कर सकता है, और प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में, वो सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश का वेग, प्रकाश का निर्वात में वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर अपन जल की बात करें, जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में भी आपको याद रखना है, गिलास में प्रकाश का वेग, गिलास में प्रकाश का वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और एक नायलॉन में आपको याद रखना है, नायलॉन में प्रकाश का वेग, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है,
नायलॉन में प्रकाश का वेग ये होता है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात? तो नायलॉन, कांच, जल, इनके अंदर अपन को लाइट की वेलोसिटी याद रखनी है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? एक क्वेश्चन आता है कि सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, या लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर और प्रकाश की स्पीड है 3 लाख। जब 3 लाख से 15 करोड़ किलोमीटर को अपन डिवाइड करते हैं तो लगभग 500 सेकंड के आसपास इसका समय का मान आता है। और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। तो अगला पॉइंट अपन लिखेंगे, सूर्य के प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। ये दो बातें अपन को और याद रखनी है। पृथ्वी तथा सूर्य के जो मध्य की दूरी यदि आपसे पूछे तो ये है 15 करोड़ किलोमीटर और पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य की दूरी आपसे पूछे तो 3,84,400 किलोमीटर है। और प्रकाश की जो स्पीड होती है वो तो चाल अपन ने सभी में अलग अलग माध्यम के अंदर लिखी ली है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि हमने आज की क्लास में की है। प्रकाश के चलने की जो पथ की दिशा है उसको अपन किरण कहते हैं। प्रकाश के जो चलने की पथ की जो दिशा है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? किरण कहा जाता है, रे कहा जाता है। और प्रकाश ऊर्जा की धारा जो होती है उसको प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा की जो धारा होती है ना उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। ये थी दोस्तों हमारी आज की एक महत्वपूर्ण चैप्टर हमने स्टार्ट किया है आपके सिलेबस का, जिसका नाम था लाइट और प्रकाश बोलते हैं इसको, या किरण प्रकाश के नाम से जाना जाता है। ये हमारी क्लास फर्स्ट थी जिसमें हमने एक महत्वपूर्ण बेसिक बातें की हैं। कल हम चर्चा करेंगे कि तरंग पर आधारित प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं हैं, कणीय प्रकृति पर कौन कौन सी घटनाएं हैं, फिर इसमें प्रकाश संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन से हैं। आगामी सारी बातें करेंगे। लगभग ये 10-11 घंटे का चैप्टर है जो कि लगातार आपके चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।